साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार फिर से न्यायपालिका के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित में अन्यायपूर्ण फैसला लिया गया है और यह बार बार हो रहा है। और जब हम इसका विरोध करते हैं तो अब मनुवादी लोग हमारे विरोध प्रदर्शन में भी उत्पात मचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें अब कोई नया रास्ता अपनाना होगा ताकि ये जो न्यायपालिका के माध्यम से हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं उस कानून का दुरुपयोग न किया जा सके। साथियों, न्यायपालिका के माध्यम से हमारे साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला लिया जा रहा है और इसके विरोध में हमारे जनप्रतिनिधि सदैव की तरह इस बार भी चुप्पी साधे हुए हैं। या तो उन्हें पता ही नहीं है कि उनके इस कानून में न्यायपालिका के माध्यम से बहुत बड़ा हमला किया गया है। साथियों, अगर आपकी जाति अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से आप आते हैं तो बहुत से जो घटनाएं हैं, जो अत्याचार है, जो उत्पीड़न के मामले हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप उस वर्ग से आते हैं। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि अगर आपके ऊपर जो अत्याचार है वो हो रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पे होंगे तभी उसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के जो मामले हैं वो बनेंगे। और आपके घर के भीतर में अगर इस तरह से कोई घटनाएं घटती है तो उस पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। जो हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे वह यह जानते हुए करते हैं कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं। लेकिन अन्यायपूर्ण असंवैधानिक अलोकतांत्रिक तरीके से चुने गए न्यायाधीशों को यह सब समझ नहीं आता है, क्योंकि वे लोग असंवैधानिक तरीके से ही चुने जाते हैं। उन्हें भारत का संविधान का शपथ लेकर पद में काबिज तो होते हैं, लेकिन वे लोग मनुवादी व्यवस्था को लागू करने का इरादा मन में पाल के बैठते हैं। आपको इसके प्रति सजग होना होगा। अपने लोगों को समझाइए, अपने लोगों को बतलाइए कौन है वो लोग जो आपके इस तरह के कानून को बार बार दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग क्यों करना चाह रहे हैं, वे लोग आपके अधिकारों पे हमला क्यों कर रहे हैं, वे लोग आपके आरक्षण को खत्म क्यों करना चाह रहे हैं। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है, इसको समझना होगा। आपको अपने अधिकारों के लिए हर संभव सड़कों पर उतर कर लड़ना होगा, चूँकि सत्ता में, संसाधन में जो जनप्रतिनिधि संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, ये लोग चमचा प्रवृत्ति के होते हैं। ये या तो ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या ये लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो घुटना टेक प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपनी जायज़ मांगों को, जायज़ बातों को भी अपने संगठन के प्रमुख तक नहीं रख पाते हैं, अपने सत्ता के शिखर पर बैठे हुए व्यक्तियों तक नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से आज हमारे इस देश में हमारे वर्ग को अत्याचार और उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं लगातार घटने के बजाय बढ़ रही है, जो बहुत खेदजनक है। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने लोगों को समझाइए कि ये SC/ST एक्ट के साथ फिर बहुत बड़ा हमला किया गया है। हमारे आरक्षण को मौलिक अधिकार न मानकर संविधान में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। साथियों, हम फिर मिलेंगे, मैं आपको फिर बताऊंगा। आप और लोगों को बताइए किस तरह से हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा रहा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।